क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दज्जाल के आने की सबसे बड़ी निशानी जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में पहले ही पहुंच चुकी है। 1 जुलाई 2025 को वैज्ञानिकों को एक ऐसा मिस्टीरियस मेहमान मिला जिसका नाम है 3I एटलस। वो इसे बस एक सेलेस्टियल रॉक बता रहे हैं, लेकिन इसकी हैरान करने वाली रफ्तार और अजीब बनावट एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। एक ऐसा सिग्नल जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है। जैसे ही नासा के एटलस टेलीस्कोप ने इस अनजान चीज को पकड़ा, दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स में खलबली मच गई। ये हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा इंटरस्टेलर मेहमान है, यानी एक ऐसा मुसाफिर जो किसी दूसरे तारे के घर से भटककर हमारे आंगन में आ गया है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इससे अर्थ को कोई खतरा नहीं है और ये हमसे करीब 27 करोड़ किलोमीटर की सुरक्षित दूरी से गुजर जाएगा। लेकिन कुछ बातें हैं जो उन्हें भी परेशान कर रही हैं। पहली, इसकी रफ्तार। ये तकरीबन 2,21,000 किलोमीटर प्रति घंटे की अजीबोगरीब गति से दौड़ रहा है, जो हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी कॉमेट से कहीं ज्यादा तेज है। दूसरी, इसकी बनावट। साइंटिस्ट ने कंफर्मेशन दी है कि ये एक एक्टिव कॉमेट है जिसके सेंटर से गैस और बर्फीली धूल का गुबार निकल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ बर्फीली धूल का एक गोला है या कुछ और है? क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक से हो रहा है? जरा याद कीजिए, जब 2017 में पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ओumuamua आया था, उसके बाद दुनिया ने बड़े अर्थक्वेक और खतरनाक तूफान देखे। जब साल 2019 में दूसरा मेहमान 2I बोरिसोव आया, तो कुछ ही महीनों में दुनिया एक अनजान महामारी की चपेट में आ गई। और अब 3I एटलस, क्या ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट हैं या आने वाले किसी बड़े तूफान की आहट है? और अगर मैं आपसे कहूं कि ये निशानियां नई नहीं है, तो दोस्तों ये कॉमेट सिर्फ एक चट्टान नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर हो सकता है, एक सिग्नल जिसे दज्जाल के सिस्टम को लागू करने वाली ताकतें इस्तेमाल कर रही हैं। सोचिए, दुनिया पहले से ही जंग, इकोनॉमिकल क्राइसिस और तमाम तरीके की अजीबोगरीब बीमारियों से परेशान है। लोग डरे हुए हैं और एक ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जो आकर सब कुछ ठीक कर देगा। यहीं से प्रॉब्लम रिएक्शन सॉल्यूशन का खेल शुरू होता है। पहले एक परेशानी खड़ी करो, जैसे एक आसमानी खतरा या एलियंस का डर, फिर लोगों में उस डर को फैलाओ, और जब लोग घबराकर एक सॉल्यूशन मांगने लगे तो उन्हें एक ऐसा सॉल्यूशन दो जो असल में एक जाल हो, एक ग्लोबल गवर्नमेंट सिस्टम, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये कॉमेट उस प्लान का पहला कदम हो सकता है। इसे खतरे की तरह पेश किया जाएगा, या शायद ये कहा जाएगा ये किसी बाहरी एलियन सिविलाइजेशन का एक कोई मैसेज है और इससे बचने के लिए पूरी दुनिया को एक होना जरूरी है। ये वही वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट का जाल है जो दज्जाल के लिए बिछाया जा रहा है। डिजिटल आईडी और हर इंसान पर 24 घंटे की निगरानी, ये सब उसी सिस्टम का हिस्सा है जिसे लाने के लिए सिग्नल भेजा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतनी बड़ी साजिश है तो वैज्ञानिक हमें सच क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि शायद वो खुद इस खेल का हिस्सा हों। वो आपको यही बताएंगे कि ये एक आम सा कॉमेट है, ताकि आप सवाल ना करें और आराम से सो जाएं। जब तक दुनिया की आंखें खुलेंगी, शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और इंसान अपनी आजादी खोकर एक ग्लोबल सिस्टम की गुलामी में जकड़ा जा चुका होगा। और सबसे अजीब बात यह है कि यह कॉमेट अक्टूबर 2025 में सूरज के ठीक पीछे छिप जाएगा, उसी वक्त जब यह सूरज के सबसे करीब होगा। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि यह ठीक उसी वक्त हमारी नजरों से ओझल हो जाएगा जब इसकी एनर्जी एक्सट्रीम पर होगी, या फिर यह छिपाव भी किसी बड़े प्लान का हिस्सा है? वैज्ञानिकों का कहना है कि यह नवंबर तक हमारे अर्थ के सबसे करीब आएगा। कॉमेट 3I एटलस सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक सिग्नल है जो हमें बता रहा है कि पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। ये वक्त अपनी आंखें खोलने का है और उस सच को समझने का है जिसे हमसे छिपाया जा रहा है। हम सबको चाहिए कि अपने ईमान को मजबूत रखें, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत मुश्किल हो सकता है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो हम पहले भी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। एंड स्क्रीन पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा।